Good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes student. In previous lecture we discussed some natural disaster like earthquake. Today we are going to discuss about volcanoes. Volcanoes means ज्वालामुखी. तो what is volcano? The word volcano comes from the name Vulcan, the Roman god of fire. इसका मतलब क्या होता है? ये वोल्केनो वर्ड से मिला है. और ये वोल्केनो वर्ड कहाँ से मिला है? एक रोमन का वर्ड होता है वोल्कन, तो वोल्कन से मिला है और इसको बोलते हैं गॉड ऑफ फायर, आग का देवता. A volcano is an opening on the earth's surface which allow hot molten rock, ash and gases to escape from below the surface. तो वॉल्केनो कैसे खुलते हैं? जब ये अर्थ की सरफेस पर ओपन होते हैं तो इनमें से बहुत ही गर्म मोल्टन रॉक्स, धुआं, राख और गैसेस निकलती हैं. These burst out of the crust through a vertical tunnel कॉल्ड अ वेंट. और ये जिसकी वजह से वर्स्ट आउट होता है जिस पोजीशन पे, उसे हम बोलते हैं वर्टिकल टनल. दिस हॉट मोल्टन रॉक इज कॉल्ड लावा. तो जो हॉट मोल्टन रॉक्स बाहर निकल रही होती है उसे हम बोलते हैं लावा. द लावा स्प्रेड ओवर द लैंड सम टाइम कवरिंग एन एंटायर रीजन. तो ये क्या करता है? जब ये निकलता है तो पूरे जो हमारा वॉल्केनो एरिया है उसको कवर आउट कर लेता है. When lava is below the earth surface, it is called magma. तो जब ये अर्थ के सरफेस में होता है तब इसे हम कहते हैं मैग्मा. यानी लावा जब अर्थ के सरफेस के अंदर होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा. और जब अर्थ से बाहर निकल के आ जाता है तब वो बन जाता है लावा. Some volcanoes are formed under the sea. कुछ तो समुद्र के अंदर ही बन जाते हैं. When the lava cools down, the area formed looks like a new आइसलैंड. और इस तरह से जब वहाँ पर लावा कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो जो एरिया बनता है उसे हम बोलते हैं न्यू आइसलैंड. आइसलैंड बन जाता है. यानी समुद्र के बीचों बीच में जो हमारा वॉल्केनो इरप्ट हुआ था और वहाँ पर जो लावा कूल डाउन हो गया है वो एक आइसलैंड के रूप में मिल जाता है. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इरप्शन वॉल्केनोज कैन बी एक्टिव, डोरमेट और एक्सटिंक्ट. तो इनके नेचर के बेस्ड पर ये कई टाइप के होते हैं. एक्टिव, डोरमेंट, जिनको बोलते हैं कि डीएक्टिव, मतलब जो शांत हुए हैं, सुसुप्त बोलते हैं हिंदी में. Volcanoes that have erupted in recent year and may erupt again any time are called active volcanoes. तो जो कभी भी एक्टिव हो सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्टिव volcanoes. Many active volcanoes can be found in the Pacific areas. तो जो पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर है उसके एरियाज में पाए जाने वाले जो वॉल्केनोज होंगे वो ज़्यादातर कैसे होंगे? एक्टिव होते हैं वहाँ पर. तो फेमस एक्टिव वॉल्केनोज इंक्लूड माउंट विसुवियस. तो माउंट विसुवियस सबसे फेमस एक्टिव वॉल्केनो है. माउंट एटना, माउंट इरेवस एंड माउंट फ्यूजी. तो ये कुछ ऐसे वॉल्केनोज हैं जो कि एक्टिव रहते हैं. द बैरन आइसलैंड इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो एक बैरन आइसलैंड है, वो कहाँ पर है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है. बाकी सारे कहाँ पे हैं? पैसिफिक सी के एरियाज में है. इट इज़ लोकेटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. तो जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है वहाँ पर कौन सा आइसलैंड है, कौन सा वॉल्केनो है? वो है बैरन आइसलैंड बाय वॉल्केनोज. Volcanoes that have not erupted in recent years but may erupt in the future are called dormant volcanoes. तो डोरमेंट वॉल्केनोज कौन से होते हैं? जो कि ना तो जल्दी एक्टिव होने वाले हैं ना ही वो इरप्ट होने वाले हैं, उनका कुछ पता नहीं होता. तो वो कैसे होते हैं? वो एकदम शांत रहते हैं, मतलब वो जल्दी एक्टिव नहीं हो पाते हैं, जल्दी नहीं विस्फोट करते हैं. तो उसको हम बोलते हैं डोरमेंट वॉल्केनोज. Volcanoes which have stopped erupting are called extinct volcanoes. और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टॉप ही हो जाते हैं, जो कभी भी अब होने एक्टिव होंगे ही नहीं, उन्हें तो हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट. और जिनके होने के चांसेस रहते हैं बट कब होंगे ये नहीं पता, उनको बोलते हैं डोरमेंट. तीनों में अंतर समझ में आया ना स्टूडेंट? नेक्स्ट इज टाइडल वेव्स. Tidal or storm waves are also known as tsunami, pronounced
सुनामी। तो जो टी है इस साइलेंट रहता है। तो टाइडल और स्टॉर्म वेव्स क्या किस नाम से जानी जाती हैं? सुनामी के नाम से जानी जाती है। अ सुनामी इज द कॉज्ड बाय एन अंडर सी अर्थक्वेक और बाय अ सेवियर हरिकेन्स और साइक्लोन। तो जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे बहुत सारे साइक्लोन्स बनने लगते हैं, हरिकेन्स बनने लगते हैं, तो वो क्या बन जाता है? सुनामी के फॉर्म में निकल के आता है। स्टॉर्म वेव्स फ्रॉम द सी कम्स रोलिंग टूवर्ड्स द शोर, मतलब वो राउंड होते हुए जो उसका शोर है, किनारा है समुद्र का, वहां पे आने लगते हैं। दे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑन द सी शोर विद इन सेकेंड, और ये कुछ ही सेकेंड में पूरे जो सी शोर होता है, समुद्र का किनारा होता है, उसको तहस नहस कर देते हैं। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ क्या पड़ता है? ड्रॉट मीन्स सूखा। इफ अ पर्टिकुलर एरिया रिसीव नो रेन और लेस रेन देन नॉर्मल और फॉर अ लॉन्ग पीरियड इट इज सेड टू बी अफेक्टेड बाय ड्रॉट। तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ लंबे समय तक अगर बारिश नहीं हुई है या बहुत कम बारिश हो रही है तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉट। हाउएवर इट इज नॉट ओनली द लैक ऑफ रेनफॉल दैट कॉज ड्रॉट। तो ये भी नहीं है कि वहाँ पर कि हमेशा रेनफॉल की वजह से ही ड्रॉट होता है। कुछ जगह ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हॉट एरियाज होते हैं, या हॉट ड्राई विंड्स, वेरी हाई टेम्परेचर एंड evaporation of moisture from the ground can result in the condition of drought। तो और क्या कंडीशन हो सकती हैं कि या तो वो एरिया में जो हवाएं चलती हैं वो भी कैसी ड्राई एयर चल रही हैं, ड्राई विंड्स हैं, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, evaporation of moisture जो रहता है वो बहुत कम रहता है, तो इस वजह से वहाँ पर क्या आ जाता है? ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाता है। तो चिल्ड्रन यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और अब आपको करनी है एक्सरसाइज में ट्रू एंड फॉल्स, क्योंकि हमने टिक द करेक्ट तो पहले ही कर रखे थे। फर्स्ट में हमने क्या लगाया था? अर्थक्वेक यानी सी। सेकंड में हमने सीस्मोलॉजिस्ट लगाया था यानी बी। थर्ड में हमने लगाया था 1986 1987 यानी सी। और फोर्थ में हमने लगाया था माउंट वेसुवियस इज अ फेमस वॉल्केनो। अब हम ट्रू एंड फॉल्स में लगाएंगे। द लेयर ऑफ अर्थ अंडर द प्लेट्स आर स्टेशनरी, नो इट्स मूविंग, फॉल्स। सेकेंड में अ सीस्मोग्राफ कंसिस्ट ऑफ फ्रेम, अ स्प्रिंग, अ स्टोन, अ ड्रम, पेपर, पेन, ट्रू। ट्रू लगाएंगे। थर्ड में लगाएंगे मैग्मा इज बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा, ट्रू। टाइडल और स्टॉर्म वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुनामी, ट्रू। ड्रॉट इज कॉज्ड बाय मॉइस्चर इन द एयर, फॉल्स। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हेन मैग्मा इज बिलो द अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड लावा, फॉल्स होगा स्टूडेंट। जब ये बाहर आ जाता है अर्थ की सरफेस पे तब ये लावा होता है, और अर्थ के अंदर क्या होगा? मैग्मा होता है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। अब आपको बस इसके शॉर्ट आंसर्स करने हैं, ब्रीफ में नहीं करना है। तो व्हाट आर अर्थक्वेक, इसके लिए आप यहाँ से लिखेंगे एन अर्थक्वेक से लेकर डीप इनसाइड द अर्थ तक। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज मैग्मा, इसके लिए आप यहाँ से लिखेंगे व्हेन लावा इज बिलो द अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड मैग्मा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज अ सुनामी, तो इसके लिए यहीं से लिखेंगे टाइडल और स्टॉर्म वेव्स आर ऑल्सो नोन एज सुनामी। एंड फोर्थ क्वेश्चन है नेम द 3 एक्टिव वॉल्केनोज। 3 एक्टिव वॉल्केनोज में आप लिखेंगे फेमस 3 एक्टिव वॉल्केनोज इंक्लूड माउंट वेसुवियस, माउंट एटना, माउंट इरेबस। बस इतना लिख देना, चाहे तो माउंट फ्यूजी भी लिख सकते हैं। तो चिल्ड्रन नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवीजन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।